प्यारे साथियों को नमस्कार। आज जो आपकी क्लास है हिंदी की, और हिंदी में कौन सा आपका सब्जेक्ट चल रहा है? हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है पदबंध। क्या चल रहा है? पदबंध। पदबंध के अंतर्गत क्या चल रहा है? क्रिया। क्या चल रहा है? क्रिया। और जो क्रिया है यह किसके अंतर्गत आती है? विकारी शब्द के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विकारी शब्द। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आज आपकी कौन सी यूनिट है? क्रिया। क्लियर? वैसे अगर क्रिया के बारे में बात करें, क्रिया के बारे में बात करें तो कई प्रकार से क्रिया को विभाजित किया गया है। कहीं प्रयोग के आधार पर, कहीं कर्म के आधार पर, कहीं अर्थ के आधार पर। मतलब जो अभी तक मैंने आपको जो यूनिट पढ़ाई थी, संज्ञा हुई, सर्वनाम हुई, विशेषण हुई, सब समझने में आसान थी। हालांकि इसको भी आसान बनाएंगे, लेकिन इसके विभाजन कई प्रकार से हुए। कैसे हुए? कई प्रकार से। बात कर ली है। चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास। बात करते हैं सर क्रिया की। क्रिया के अंतर्गत क्रिया के भेद और काल भी इसी में आ जाता है। कौन? काल। वर्तमान, भूत, भविष्य, क्रिया पक्ष और क्रिया वृत्ति। मतलब एक यूनिट के अंतर्गत आपकी 4 यूनिट समाहित है। कितनी समाहित है? 4 यूनिट। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें क्रिया की, किसकी? क्रिया की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्रिया के परिभाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रिया के परिभाषा की। क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? बताएगा कोई बच्चा? क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? नहीं पता? कुछ नहीं होता। क्रिया जिस काम को हम करते हैं, क्या? जिस काम को हम करते या किसी कार्य का होना पाया जाए, क्या कहे? उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, लेटना, पढ़ना, सब क्या है आपकी? क्रिया। सबके पीछे क्या लगा होगा? ना। क्लियर? अच्छा, क्रिया आई किससे? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? चलिए, अगर आपको इतना, हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने आज से पहले क्रिया पढ़ी नहीं, और पढ़ी होगी तो अकर्मक सकर्मक पढ़ी होगी। कितनी? अकर्मक और सकर्मक। उतने से काम चलने वाला नहीं है। बात करें हम क्रिया के परिभाषा की, लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले जो आपकी क्रिया है, क्या? क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। एक बार बताएंगे, ब्लर तो नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? कंफर्म? चलिए, क्रिया आपका कैसा शब्द है? विकारी। क्लियर? परिभाषा क्या बनेगी? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। कॉपी नहीं लाई? कॉपी नहीं लेके आए? अच्छा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। कंफर्म? जैसे में क्या लिख लेंगे? जैसे में क्या लिखेंगे? गाना, रोना, हंसना, पढ़ना, आपकी सब क्या है? क्रिया। गाना,
हंसना, रोना, पढ़ना आदि क्या कहलाएंगी? ये बोलेंगे सर क्रिया कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? क्रिया। क्रिया बनती किससे है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अगर आपको नहीं पता है धातु किसे कहते हैं, सीधी बात, जो आपको शब्द मिले उसमें से न हटा दो। क्या हटा दो? न। जो मूल रूप होगा वह धातु होगा। क्या होगा? धातु। अब कौन कौन धातु होंगी आपकी? गा, हस, पी, रो, पढ़, ये सब क्या हो गई? धातु है। इसी से आपकी क्या बनी? क्रिया। क्या लगाकर? न लगा। क्लियर? इतना लिख लो। इसको नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया। बात कर ले यहीं पर धातु की। किसकी बात कर ले? धातु की। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के, लिखो धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप, या ऐसे लिखेंगे बच्चे, बेट, क्रिया का मूल रूप या क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, क्रिया का मूल रूप या क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है उसे क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। जैसे जैसे गा, बजा, हंस, रो, पढ़, खा, ये सब आपकी क्या हो गई? धातु है। क्या हो गई? धातु है। क्लियर? यहां तक कंफर्म है या नहीं है? आगे चले, बात करते हैं क्रिया के प्रकार। क्या? क्रिया के प्रकार। इतना देख के चक्कर में नहीं पड़ जाना, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। नहीं तुम सोचो कि ऐसे ऐसे ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए इतना सब लिख दिया गया है। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो प्रकार कौन कौन से? पहला मूल क्रिया और दूसरी यौगिक क्रिया। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। क्लियर? अच्छा, मूल क्रिया आपको पता है जो धातु से जन्म लेती है वही आपकी क्या कहलाती है? मूल क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया जो है आपकी, यह है दो आधारों में बटी है। कितने आधारों में? दो। कौन कौन? कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर बोलेंगे सर ये अन्य क्रियाएं क्या है? ये वो क्रियाएं हैं जो आपकी बची हुई हैं। बची हुई का मतलब क्या है? बची हुई का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। इनको हम अन्य क्रियाओं में रखेंगे या फिर प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग की। मतलब इनमें आपको वाक्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वाक्य। और पूछ लेगा कौन सी क्रिया है। वैसे वैसे पेपर में कभी कभी पूछ दे आपसे। कई टीचरों से मैंने देखा है, उन्होंने दो प्रकार की क्रिया कराई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। आपका जो सबसे पहला इसमें प्रकार होगा वह होगा कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की? अकर्मक और सकर्मक, या सकर्मक और
अकर्मक। और जो ये सकर्मक है यह खुद में दो प्रकार का होता है, एक जगह एक कर्म मिल जाएगा, एक जगह दो कर्म मिल जाएंगे। क्लियर? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। फिर कभी कभी आ जाता है, इसको आपको पूरे को भी सोचना नहीं है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैं आपको दो प्रकार की बता रहा हूं, कौन कौन सी? एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार की? बोलेंगे सर 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। वो 8 प्रकार आपके कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले तो ये 5, 1 2 3 4, यहां पर 4 ही दिए हैं। कितने दिए हैं? 4। 4 के बाद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम? ये नीचे छूट रही थी, मैं कहा क्रिया गई कहाँ है? क्रिया गायब हो रही है। इधर आ जाओ। आप देखेंगे प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। संरचना के आधार पर नहीं पता, यह वाली जो है ये 1 2 3 4, इनको हम संरचना के आधार पर ले लेंगे। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। कितने प्रकार की? 4। क्लियर? अब आपको याद कैसे रखना है? आप बोलोगे सर आपने इतना सब बता दिया, अगर पेपर में आ गई क्रिया कितने प्रकार की होती है तो हम क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्रिया 2 प्रकार की लगाएंगे। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सबसे पहले कौन सी आपकी? कर्म के आधार पर, और दूसरा क्लियर? इधर आ जाओ। बात कर रहे थे क्रिया के प्रकार की। यहां आपको 2 प्रकार बताए गए, धातु या मूल या मौलिक क्रिया। मतलब क्रिया ने जिस रूप में जन्म लिया, क्रिया ने, वो तो पहले प्रकार में आ गई। गा पी हंस रो खा, ये सब किसमें? इसमें। और जो यौगिक क्रिया है यह क्रिया का ही बदला हुआ रूप है, या फिर क्रिया से जो कुछ भी बन सकता था वो सब हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। क्लियर? यौगिक क्रिया में कर्म के आधार पर परिवर्तन होगा, यौगिक क्रिया में अर्थ के आधार पर परिवर्तन होगा, और यौगिक क्रिया कई प्रकार की होती है। वो कई प्रकार आपके ये रहे, पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक क्रिया और कालवाचक। जो ये संयुक्त क्रिया है, कौन सी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया अपने आप में कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, परतंत्रता बोधक, आवश्यकता बोधक, एकार्थक बोधक। अब आप बोलेंगे ये याद कैसे होगा? याद कैसे? आप तो पढ़ा के चले जाओगे, आपका काम खत्म। हम कैसे पकड़ेंगे सर ये क्रिया किस में जाएगी? पकड़ने को कुछ नहीं है, जहां किसी वाक्य में निश्चितता का बोध हो जाए। किसका? यह कलम राम की है, निश्चय बोधक। क्या? निश्चय बोधक। क्लियर? शक्ति बोधक, मैं यह कार्य कर सकता हूं। क्या है? अभी लिखना नहीं है कुछ बालका, अभी लिखना नहीं है। क्या हो गया? शक्ति बोधक। हमने खाना खा लिया है। क्या हो गया? समाप्ति बोधक। नित्यता बोधक, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। क्या हो गया? नित्यता बोधक। आवश्यकता बोधक, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। मुझे 1 गिलास, मतलब सीधी बात है, इनके अर्थ समझने आपको। क्या समझने? अर्थ। और वहीं आपको क्रिया मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्रिया। जैसे अवकाश बोधक है, सर मुझे 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए। क्या हो गया? अवकाश बोधक। जैसे आरंभ बोधक है, कल से मैं पढ़ाई प्रारंभ करूंगा। क्या हो गया? तो क्या इनमें डाउट में पढ़ना है? बिल्कुल डाउट में नहीं पढ़ना, जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं तब तक। ठीक है? अच्छा, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। कुछ नहीं है, जिस वाक्य में कर लगा हो। क्या? कर लगा हो, मतलब क्रिया से पहले एक और क्रिया करके काम खत्म किया हो, पूर्वकालिक क्रिया। मोहन खाना खाकर सो
गया। वह अपना कार्य पूर्ण कर कर सो गई। वह नहाकर स्कूल गया। जहां कर लगा हो कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक। और जब हम अभी ये सब बता देंगे, अभी तो एक एक का हमें ऑपरेशन भी करवाना है। क्या करवाना है? एक एक को खोल के रखेंगे, किसी को छोड़ने वाला नहीं। क्लियर? आ जाइए, डायग्राम बनाएंगे आप लोग। ऐसा करना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग डायग्राम घर से बना लेना। कहाँ से बना लेना? घर से। शुक्र मनाओ इसने रहम कर दिया आप पर। बोलेंगे सर रहम कैसे कर दिया? ये जो कालवाचक क्रिया है ना, इसको भी 3 भागों में वो चाहता तो बढ़ देता, वर्तमान, भूत, भविष्य। डायग्राम और लंबा हो जाता, फिर आप और चक्कर में पड़ जाते। ये क्या किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक भ्रम डाल दिया और बस इतना लंबा डायग्राम देख के आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है, बोलेंगे सर प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। संरचना के आधार पर 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर कितने प्रकार की? रचना या कर्म के आधार पर कितने प्रकार की? ये लिखा कर्म। क्या लिखा? कर्म। इसको ही हम रचना और लिख देंगे। क्या के आधार पर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्लियर? अकर्मक और सकर्मक। कन्फर्म? क्लास प्रारंभ की जाए। ये तो था जो आज हमें पढ़ाना है, उसके बारे में चर्चा थी। क्या थी? चर्चा। अब क्लास करते हैं प्रारंभ। आ जाइए, बात करते हैं मूल क्रिया या धातु। जो ये थी आपकी मूल क्रिया। क्या? मूल क्रिया या धातु। किस? मूल क्रिया या धातु। आ जाओ, चर्चा कर लेते हैं इसकी। मूल क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है, धातु को स्वतंत्र रूप में क्या कहा जाता है? मूल क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल क्रिया। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण हुआ है। धातु स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। गा, पी, हस, रो, ये क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे चल, पढ़, दौड़, गा, बजा, सो, रो, कह, बोल, खा, पी आदि। आप बोलेंगे सर इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग कहाँ होता है? आप देखेंगे जब हम करते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? मोहन खाना खा रहा था, पी रही थी, सो रहा था। डायरेक्ट मूल क्रिया को ले रहे थे। खा चुका था, पी चुके थे, डायरेक्ट मूल क्रिया को लिया था वहां पर। अच्छा, अब धातु में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर? बोलेंगे सर प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाएगा? अच्छा, आप लोग बताएंगे, शब्द के आगे प्रत्यय जोड़ा जाता है, शब्द के पीछे? पीछे। कहाँ? पीछे। तो प्रत्यय लगाकर विभिन्न क्रियाएं बनाई जाती हैं। कौन कौन? देखो, एक जैसे धातु थी लिख। क्या थी? लिख। अब इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रत्यय। लिख से क्या बना? लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखेंगे, लिखवा, लिखवाया, लिखवाना। ये सब आपकी क्या बन गई? क्रियाएं बन गई। क्रियाएं धातु से क्या बन गई? क्रियाएं। और इन सब का पेपर में प्रयोग होता है वाक्य में। किसमें? वाक्य में। बोलेंगे सर कैसे प्रयोग होता है? कैसे प्रयोग होता? आ जाओ देख लेते हैं। जैसे लिखा से क्या हो जाएगा? मैंने सोहन को पत्र लिखा। क्या? मैंने सोहन को पत्र लिखा।
मैंने गीता को चिट्ठी लिखी। वह बहुत तेज लिखता है, वह बहुत तेज लिखती है। हम पत्र लिखते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखूं? हम यह कार्य कल लिखेंगे। मैं यह कार्य लिखवा लूंगा। मैंने यह कार्य आपसे लिखवाया। मुझे यह कार्य आपसे लिखवाना होगा। सबका प्रयोग हुआ, सब आपकी क्या बन गई? क्रियाएं। क्लियर? आगे आ जाओ। अब यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? यौगिक क्रिया देखो, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, क्या मूल धातु कौन थी? खा पी हस रो, उनमें हम लगाएंगे प्रत्यय। क्या लगाएंगे? प्रत्यय। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, क्या करके? अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर? इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। मतलब जो यौगिक क्रियाएं हैं आपकी, वह कई प्रकार में विभाजित है। पहला प्रकार कौन सा है आपका? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की? दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक कर्मक और। क्लियर? आ जाओ देखते हैं। सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, किस पर पड़े? प्रभाव कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया में कर्म हो, क्या हो? कर्म। क्लियर? आप एक वाक्य बनाएंगे जिसमें कर्म होगा, बनाइए। क्या होगा? बनाओ। बना पाएंगे आप लोग? नहीं बना पाएंगे? बताओ बताओ। दिमाग में आ नहीं रहा वाक्य? कुछ भी लिख दो, कुछ भी जिसमें कर्म होना चाहिए। जैसे मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा। यह कर्म हो गया। सीता गाना गाती है। सीता क्या कर रही है? गाना गा रही, तो गाना क्या हो गया? कर्म हो गया। क्लियर? मैं किताब पढ़ाता हूं, या मैं किताब लिखता हूं। मैं किताब लिखता हूं, तो इसमें कर्म क्या हो गया? किताब। अच्छा, बात करेंगे जो ये मैंने आपको बोला, मैं किताब लिखता हूं, यहां पर मैं कर्म कर रहा हूं। क्या कर्म कर रहा हूं? लिखना। क्या? लिखना ही कर्म कर रहा हूं। किताब कर्म नहीं होता कुछ भी। सीधी बात है, जो काम हम करते हैं, क्या, और जिनसे कुछ, अपनी भाषा में बोले, ऐसे कार्य जिनसे कुछ हमें लाभ प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? लाभ। वह सब आपके सकर्मक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सकर्मक। अब बोलेंगे सर वो कौन से काम होंगे जिनसे हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा? अभी देखेंगे अकर्मक में। किसमें देखेंगे? अकर्मक में। अगर हम बात करें सर सकर्मक की, किसकी बात करें? सकर्मक की। जरूरी नहीं है सकर्मक में आपको कर्म मिल जाए। जैसे मोहन लिखता है। मोहन क्या हो रहा है? ये मोहन लिखता है। आप बोलेंगे सर लिखना जो है क्रिया है। क्या है? लेकिन पक्की बात है, या तो मोहन कॉपी पे लिख रहा होगा, या पत्र लिख रहा होगा, या किताब लिख रहा होगा, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा। कर्म गायब कर दिया, लेकिन कर्म कर रहा
है। जरूरी नहीं है हर जगह आपको कर्म मिल जाए, आपको खुद सोचना होगा यहां कर्म होगा या नहीं हो रहा। जैसे मैं कह दूं मैं हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, अब क्या कर्म कर रहा हूं? हंसना क्रिया है, हंसना क्रिया है। क्या हंसने में कोई कर्म होगा? नहीं होगा। अकर्मक के पास चले जाएंगे। किसके पास? मैं सो रहा हूं, क्या सोते टाइम कोई कर्म होता है? कुछ कर्म नहीं होता है। कहां चले जाएंगे? अकर्मक के पास। ठीक। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो कुछ खा रहे होंगे, रोटी होगी, सब्जी होगी, ब्रेड होगा, कुछ भी होगा, कर्म कर रहे हैं। ऐसे आप पता लगा लेंगे ये अकर्मक होगी या सकर्मक। हालांकि मैं आपको पहचान लिखवाऊंगा, मैं आपको पहचान लिखवाऊंगा। पहले इसके कुछ वाक्य लिख लो, सकर्मक के वाक्य लिखो। मोहन लिखता है, सीता पढ़ती है, वह पानी पी रही है, वह पानी पी रही है, हरिओम सेब खाता है, मोहिनी मोहिनी गाना गा रही है, राधा मूर्ति बना रही है, राधा मूर्ति बना रही है। और सीधी बात बच्चे, जब आपसे कर्म पूछते कि इस वाक्य में कर्म कौन सा होगा, अकर्मक है या सकर्मक है, आप प्रश्न कर लेना क्रिया से। क्या कर लेना? क्रिया से। जो भी आपको क्रिया दी गई हो, जैसे खा रहा है, आप पूछ लेना क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। आपको जवाब जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, भले ही उसमें हो ना, उसमें लिखा ना हो, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ खा रहा होगा। क्लियर? जैसे गा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गा रहा होगा, या तो गीत होगा, आला होगा, कुछ भी होगा, कर रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है आपके? सकर्मक। क्या है? सकर्मक। बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ, आई कि नहीं आई? पक्का? अच्छा, यहीं पर बात कर ले। जो सकर्मक क्रिया होती है आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक कर्मक और द्विकर्मक। मतलब कुल ऐसी क्रिया होंगी जिनमें एक कर्म किया जा रहा होगा, कितना? एक। और कुल क्रिया ऐसी होंगी जिनमें दो कर्म किए जा रहे होंगे, कितने? दो। अभी तक जो मैंने आपको लिखवाया था, एक सेकंड पहले नीचे देख लेते, दिया तो नहीं गया है, देख लेते, यही बात कर लेते हैं। बात आई एक कर्मक क्रिया। किसकी? एक कर्मक क्रिया की। जिस क्रिया में एक कर्म हो, क्या हो? एक कर्म हो, वह क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। जैसे रमन गेहूं पीसता है, राधा झाड़ू लगाती है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। आप देख रहे होंगे यहां कर्म क्या हो गया? छात्रों को। किसे? छात्रों को। और उधर कर्म क्या हो गया? गेहूं पीसता है, गेहूं कर्म है, क्या है? गेहूं। ये सब थे आपके एक कर्मक। क्या थे? एक कर्मक। अब बात कर लेते हैं सर द्विकर्मक की। किसकी बात कर लेते हैं? द्विकर्मक की। जहां पर दो कर्म है, कितने कर्म हो? दो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। बोलेंगे सर हम कर्म पहचानेंगे कैसे ये कर्म है? देखो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इससे पहले मैंने आपको ये बोला था अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, एक कर्मक था। अब यहां हिंदी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हिंदी। दो कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए? दो। एक तो छात्रों को, और दूसरा कर्म क्या किया? हिंदी पढ़ाई। दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा, दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा। पहला कर्म क्या किया? सुनील को। दूसरा कर्म थप्पड़ मारा, दूसरा कर्म थप्पड़ मारा। क्लियर? अच्छा, एक बात जहां तक मैंने देखी है 99%, जहां द्विकर्मक होगा या तो बीच में को आएगा या से आएगा। क्या आएगा? या तो को आएगा या
से आएगा, दो ही मिलेंगे आपको, अधिकतर। क्या? अधिकतर। जैसे आप बोले सर को के तो मुझे एग्जाम्पल दिखाई पड़ गए, और से करवा दीजिए। किससे? से। तो हम बोलेंगे हमने मोहन से मकान खरीदा। मोहन से मकान खरीदा। पहला कर्म क्या? मोहन से। दूसरा मकान, खरीदा हो जाएगी क्रिया। लिख लो, लिख लो, हमने मोहन से मकान खरीदा, द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? अच्छा, कभी कभी द्विकर्मक क्रिया में यह पूछ लेता है बच्चे, कभी कभी द्विकर्मक क्रिया में यह पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी सजीव क्रिया है, कौन सी निर्जीव क्रिया है। क्या? कौन सी सजीव क्रिया है, कौन सी निर्जीव क्रिया है। अगर किसी का नाम होगा तो वह क्या होगा? सजीव, और जो कार्य किया होगा वो क्या होगा? निर्जीव। जैसे सुनील क्या है? सजीव क्रिया, और थप्पड़ क्या है? निर्जीव। छात्र क्या है? सजीव, और हिंदी क्या है? निर्जीव। जैसे मोहन ने ब्राह्मण को दान दिया। मोहन ने ब्राह्मण को दान दिया, तो ब्राह्मण क्या हो गया? सजीव, और दान क्या हो गया? निर्जीव। क्लियर? तो सीधी बात, हमें एक बात समझ में आई, द्विकर्मक क्रिया में सजीव क्रिया तथा निर्जीव क्रियाएं पाई जाती हैं। क्लियर? नहीं तो यहीं लिख लेना ऐसे। कैसे? थोड़ा याद रखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, सजीव क्रिया और सजीव क्रिया नहीं, सजीव कर्म, और ये गलत, निर्जीव कर्म। क्लियर? कि कर्म का पता कैसे चलेगा? कर्म का पता कैसे चलेगा बताओ? लिख लो नोट डाल के। क्या कौमा किसको? क्या कौमा किसको के द्वारा, क्या कौमा किसको के द्वारा क्रिया से प्रश्न करने पर, क्रिया से प्रश्न करने पर जो आपको जवाब मिले वो क्या होगा आपका? क्लियर? क्या कौमा किसको लगाकर हम क्रिया से पूछ देंगे क्या खा रही है, क्या खा रही है, बता देगा रोटी खा रही है। किसको खिला रही है? हो सकता मोहन को खिला रही हो। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? बात करेंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सीधी बात, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर। मतलब हम प्रश्न क्रिया से करेंगे, जवाब हमें सीधा कर्ता मिलेगा। कौन मिलेगा? कर्ता। तो सीधी बात, कर्म गायब है, और अगर कर्म गायब है तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। क्लियर? आ जाओ। कैसे? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मोहन सो रहा है। क्या? मोहन सो रहा है।
कर लो प्रश्न। क्या सो रहा है? जवाब अगर ज्यादा इधर उधर तिकड़म तिकड़म करेंगे तो मोहन आएगा। कौन आएगा? हालांकि होना चाहिए तो कौन सो रहा है, लेकिन हम क्या और किसको के द्वारा प्रश्न करेंगे? क्या सो रहा है? मोहन सो रहा है। कर्ता के पास पहुंच गए, इसका मतलब कर्म गायब है। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। लिखो, 3-4 वाक्य लिख लो। सीता हंस रही है, सीता हंस रही है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। और पेपर में कई बार प्रश्न आया, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कई बार पूछा गया, बच्चों ने गलत किया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब यहां पर कई बच्चे आकाश में कर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? कर्म। क्या आकाश में कर्म होगा? नहीं होगा। आकाश एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। आप पूछेंगे क्या उड़ रही है, जवाब आकाश में आएगा कि चिड़िया आएगा? कर्म गायब हो गया, कर्म गायब हो गया। तो कौन सी क्रिया हो गई है? अकर्मक। इस पर स्टार लगा लेना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। और बोल दे एग्जाम्पल। लिखो, मोहिनी जोर से हंस रही है। मोहिनी जोर से हंस रही। अब कई बच्चे यहां जोर से मान लेंगे, कर्म है इसमें। पूछ लेना क्या हंस रही है, जवाब अगर ज्यादा तिकड़म तिकड़म करेगा तो मोहिनी आएगा। क्या आएगा? कर्म लुप्त हो गया। तो ये सब आपके कैसे हैं? अकर्मक। कैसे हैं? अकर्मक। क्लियर? एक और लिख लो, कुछ बालक हंस रहे हैं। और लिख लो, हरिओम तेजी से दौड़ता है। हरिओम तेजी से दौड़ता है। यहां पे भी आप गलती कर देंगे, आप तेजी से को कर्म मान लेंगे, लेकिन तेजी से कर्म नहीं है। तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? और लिख लो, राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने बोला राम बाजार जा रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर जाना तो क्रिया हो गई, क्या यहां पर बाजार कर्म है? नहीं है। अब मैं कह दूं राम बाजार में सब्जी खरीद रहा है, सब्जी, यहां सकर्मक हो जाएगा। बोलेंगे क्या खरीद रहा है? सब्जी खरीद रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको अकर्मक सकर्मक समझ में आ गई तो पूरी क्रिया समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, पक्की बात। अब मुझे बताओ, अकर्मक सकर्मक समझ में आया कि नहीं आया? 50% तक समझ में आया, बाकी दू तो आप पकड़ लेंगे। बताओ मुझे। लो, मोहन सारा दिन सोता है। मोहन सारा दिन सोता है। क्या हो जाएगा? अकर्मक। अरे आप लोगों को मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिन क्रियाओं से हमें कुछ लाभ हो, क्या हो, या मतलब उन्हें हम क्या कहेंगे? सकर्मक। अब जैसे है सोना, हंसना, रोना, दौड़ना, आप कहेंगे सर दौड़ने से तो लाभ है, वजन कम होता है, लेकिन नहीं, वो क्रिया बता रहे जो शरीर के लिए वैसे फायदेमंद हो। कैसे? जैसे कि पढ़ना, लिखना, ये सब आपकी कैसी क्रिया है? गाना। आप खुद दिमाग लगाएंगे, जो जैसे मैंने कहा मोहन रो रहा है, क्या रो रहा है, तो पक्की बात है व्यर्थ रो रहा है, कोई मतलब नहीं उसका है, अकर्मक में चले जाएंगे। कहां पर? मैंने बोला सीता पढ़ रही है, क्या, तो क्या व्यर्थ में पढ़ रही होगी? कुछ ना कुछ उसे लाभ मिलेगा, उससे कुछ ना कुछ आप ऐसे पहचान सकते हैं। और फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या और किसको, क्या और
जवाब प्रश्न कर लेना क्रिया से, अगर जवाब मिल जाए तो सकर्मक और जवाब ना मिले तो अकर्मक। ज्यादा दिमाग आपको दौड़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अकर्मक सकर्मक की बात हुई खत्म। सकर्मक है, ऐसे पूछ लो ना, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना होगा, रोटी होगी, सब्जी होगी, सकर्मक हो गया। आप क्रिया से क्या लगा के प्रश्न कर लो, अगर जवाब ना मिले तो मामला संगीन है, अकर्मक के पास चले जाएंगे। कोई भी आप बात उठा के लाओ, उठाइए, है कोई वाक्य ऐसा? नहीं है। अगर नहीं है तो कल पकड़ लाना। कब पकड़ लाना? घर से किताब में से ढूंढ के उसको कल पकड़ लाना, ठीक है? तब उसको देख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। क्लियर? मैंने आपको पहचान क्या बताई? क्रिया से क्या और किसको के द्वारा प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल जाए तो सकर्मक और जवाब ना मिले तो, बस इतनी सी बात है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आगे चले, आ जाओ। अच्छा, बात इसकी पहचान की कर ले। क्या कर ले? पहचान। पहचान वही है जो मैंने अभी आपको लिखवाई। कौन सी? क्या और किसको के द्वारा प्रश्न करने पर जवाब मिले तो सकर्मक और जवाब ना मिले तो अकर्मक। कंफर्म? आ जाओ, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सर यौगिक क्रिया की। किसकी बात करेंगे? यौगिक क्रिया का दूसरा प्रकार क्या? अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अच्छा, बात करेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, तो कितने होंगे आपके? दो। कितने? दो। कौन कौन से? यही दो है, एक क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, सीधी बात है। कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए, किसके स्थान पर? वह आपका हो जाएगी क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जैसे जैसे देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्या थी? क्रिया, और किसकी जगह प्रयोग हो रही है? संज्ञा की जगह। तो ये कौन सी बन गई? क्रियार्थक संज्ञा। कन्फर्म? अच्छा, सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, तो दौड़ना किसकी जगह प्रयुक्त हो रहा है? संज्ञा की जगह, इसलिए क्या बन गया? क्रियार्थक संज्ञा। सीधी बात है, जब क्रिया वाक्य के आगे लग जाए। कहां लग जाए? जब क्रिया वाक्य के आगे प्रयोग में आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। याद रखेंगे या नहीं रखेंगे बताओ मुझे। सीधी बात है, संज्ञा होनी चाहिए थी, संज्ञा की जगह क्रिया आ गई, इसलिए हमने नाम दे दिया क्रियार्थक संज्ञा। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो भी मुझसे पूछ सकता है। बताओ। नहीं है? पक्का? अच्छा, हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गई। बात करें सर प्रेरणार्थक। क्या? प्रेरणार्थक। इसका मतलब क्या? कुछ नहीं, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए। क्या? जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए, प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में जो धातु होती है उसमें लाना और आना जोड़कर बनाई जाती है। क्या? लाना और आना जोड़कर। जो ये प्रेरणार्थक क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय। क्लियर?
बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आप बोलेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे ये प्रथम है कि द्वितीय है? सीधी बात, जब सामने वाले से काम कराया जाए, किससे? वह हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। क्या हो गई? और उंगली कर दी जाए तीसरे की तरफ, किसकी तरफ? तो कौन सी हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। बोलेंगे कैसे? मैंने आपसे कहा एक गिलास पानी लाना, एक गिलास पानी लाना, तो मैंने इशारा किसकी तरफ किया? आपकी तरफ। प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। क्या हो गई? अब मैं कहूं एक गिलास पानी भिजवा देना, नहीं, इससे नहीं बन रही है, इसमें बाना आता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या आता है? एक सेकंड रुक जाओ, बाना जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? बाना। जैसे एक गिलास पानी भिजवाना, क्या? एक गिलास, मैंने आपसे कहा एक गिलास पानी भिजवाना, पक्का है आप तीसरे व्यक्ति को भेजेंगे। यदि मैं कह देता एक गिलास पानी लाना, आप ही लाएंगे। एक गिलास पानी भिजवाना, आप कह देंगे ले जाओ, आप कह देंगे ले जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा अंतर है प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम और द्वितीयक में। जब सामने वाले से काम कराया जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, और इशारा तीसरे को किया जाए मतलब बाना प्रयोग किया जाए। क्या प्रयोग किया जाए? बाना। तो आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ, बताओ अभी। जैसे पहले एक एक वाक्य लिखवा दे, उसके बाद बताएं। जैसे में लिखो यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक में बोले लिखो वह सबको भजन सुनाता है, वह सबको भजन सुनाता है। आप बोले सर सामने वाले से तो काम करवा नहीं रहा है, यहाँ पर सबको भजन सुना रहा है। अब मैं यही बोल देता वह सबको भजन सुनवाता है। क्या? सुनाता और सुनवाता, मतलब ना की जगह हमने ता लगा दिया। क्या लगा दिया? ता। वह सबको भजन सुनाता है तो क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। वह सबको भजन सुनवाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे प्रथम में लिखो माँ आज खाने में चावल बनाना, माँ आज खाने में चावल बनाना। क्या हो गई आपकी? प्रथम प्रेरणार्थक। क्लियर? और यहीं पर मैं बोल दूं माँ आज खाने में चावल बनवाना, तो क्या माँ बनाएंगी? इशारा किसकी तरफ? तीसरे की तरफ, द्वितीय प्रेरणार्थक। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अच्छा, ये जो तीसरा है क्रिया के अन्य भेद, ये कल करवाएंगे। कब करवाएंगे? कल। उससे पहले यहां पर आप कुछ उदाहरण लिख लेंगे। मतलब हम क्रिया लेंगे, क्रिया को प्रथम में बदलेंगे, फिर द्वितीय में बदलेंगे। लिखो जैसे आपकी क्रिया थी उठ। क्या थी? धातु थी उठ। क्या थी? उठ। उठ से हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रथम प्रेरणार्थक। तो क्या बनेगी? उठाना। क्या बनेगी? उठाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगी? उठवाना। उठवाना। जैसे लिख। क्या? लिख। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगी? लिखना। क्या? लिखना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगी?
लिखवाना। क्लियर? जैसे आपकी एक क्रिया थी दे, क्या थी? दे। अब दे से हम जब प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या बनेगी? दिलाना। क्या बनेगी? दिलाना। और जब हम द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? दिलवाना। क्लियर? जैसे आपकी एक मूल क्रिया थी कर, क्या थी? कर। कर से जब प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो कराना। क्या? कराना। करना नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था आना या लाना जोड़ेंगे। क्लियर? तो कर से क्या होगा? कराना। और जब बात द्वितीयक करेंगे तो करवाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो आज जो मैंने कार्य किया है अपना, इधर आ जाइए। क्रिया को मैंने पहले मूल क्रिया देख ली, उसके बाद यौगिक क्रिया में गए, यौगिक क्रिया में कर्म के आधार पर देख लिया, फिर हम अर्थ के आधार पर गए, अर्थ के आधार पर क्रियार्थक संज्ञा को देख लिया, प्रेरणार्थक क्रिया को देख लिया, प्रेरणार्थक क्रिया में भी प्रथम और द्वितीय कर लिया। अब आपकी बची अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाओं को हम कल या परसों में समाप्त कर लेंगे, और जहां तक है कल ही समाप्त हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझने को है। क्लियर? आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और कल जब आप आए तो किताब से क्रिया को पढ़कर आए तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है? आज की क्लास यहीं विराम लेते हैं।